नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने बुधवार को यह चेतावनी जारी की। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि नए स्ट्रेन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को गति भी देनी होगी। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना की लहर का तीसरा चरण टाला नहीं जा सकता। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये फेज 3 कब आएगा, लेकिन हमें तीसरी लहर को लेकर सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि नए स्ट्रेन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को गति भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकारों को जानकारी देकर जरूरी कदम उठाने को कहा है। यूके वेरिएंट का असर अब कम हो रहा है और नए वेरिएंट प्रभाव दिखा रहे हैं। Phase 1 was, as I said, a generalist approach of the virus, and phase 2 has fitter viruses with arising out of increased host immunity due to previous infections. Now, we must keep in mind that variants of concern represent better adaptation to humans and triggered by human population. So it is not just something which the virus is doing. And therefore, everything which we can do to prevent the virus's spread, to lower its transmissibility, is absolutely very, very critical. So this is something which we need to look at going forward. Now, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. ये पूछने पर कि क्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन केसों की बढ़ोतरी को रोकने का एकमात्र उपाय है, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर कुछ और करने की जरूरत होती तो इन विकल्पों के बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। कोरोना के चेन को रोकने के लिए राज्यों को पहले ही एक गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 3,780 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही भारत में 2,26,188 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अभी 34,87,229 एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 24.80 हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। अस्पतालों को बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के कमी की वजह से कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना की वजह से हुई मौतों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 10 गुना ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर समय रहते कदम न उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही है। त्योहार, धार्मिक उत्सवों और राजनीतिक रैलियों को संक्रमण फैलाने का मुख्य कारण माना जा रहा है। विपक्ष इस समय संपूर्ण लॉकडाउन पर जोर दे रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इससे हिचक रही है। वैसे कई राज्य अपने यहाँ लंबे लॉकडाउन या कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।